चलिए भाई, बुधवार की सुबह तो ये है आज इस हफ्ते का मिड पॉइंट, हफ्ते का भी और इनफैक्ट इस कारोबारी हफ्ते का भी ये मिड पॉइंट। 3 दिन का तो ये हफ्ता है, बीच में खड़े हुए हैं आके हम लोग। और आज काफी इंटरेस्टिंग दिन शायद सामने हो। आज निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी का दिन। ध्यान रखिए, ये मंथली क्वार्टरली एक्सपायरी सबका शेड्यूलिंग बदल गई है। ये पहला एक्सपायरी वीक है जब हम एक साथ निफ्टी बैंक के एक्सपायरी को नहीं देख रहे हैं। आज निफ्टी बैंक और कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन होगा, तो ये पहला सेपरेट एक्सपायरीज का सेशन हमारी स्क्रीन पे। तो बट ऑब्वियसली थोड़ी बहुत नर्वसनेस रहेगी कैसे ये वॉलेटिलिटी प्ले आउट होगी, क्योंकि आमतौर पे एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला सेशन वो पेनल्टीमेट सेशन जो होता है, वैसे ही हम देखते हैं अच्छी खासी अस्थिरता, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो आज वैसे ही D-1 है, ऊपर से आज एक नया एक्सपेरिमेंट हमारे सामने खड़ा होगा। निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे होंगे। साथ साथ ध्यान रखिएगा, आज कैबिनेट की सुबह 10:30 बजे एक बैठक स्केड्यूल्ड है। अब आचार संहिता लागू है, पता नहीं, देखते हैं। CCEA की नहीं है, वही मैं नोटिस कर रहा था, कैबिनेट की ही बैठक है, देखते हैं जो भी आउटकम आएगा। आज फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर साहब की एक इंटरेस्टिंग स्पीच लाइंड अप है। उस स्पीच का टॉपिक ही है इकोनॉमिक आउटलुक। तो देखते हैं वो वॉलर साहब क्या कह रहे हैं। प्लस ध्यान रखिएगा, इसी हफ्ते फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की भी स्पीच है। उससे पहले वॉलर साहब के स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। इस बीच कल हमने देखा था हफ्ते की कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आई। थोड़ा सा लैकलस्टर सी स्क्रीन थी। कल का इंट्राडे निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, कमजोर था, पर हां ये बात सही है कि वो डिफाइंड मार्कर्स जो थे, राइटर्स के जोन्स जो थे, उसको ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट भी कर रहा था बाजार। 21,900 नीचे की तरफ नहीं तोड़ा, ऊपर तो खैर जो स्तर थे वहां तो लैकलस्टर ट्रेड था, तो वहां गए ही नहीं। फिर भी 22,150, 22,200 जो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट कर रही है, तो वो डिफाइंड मार्कर्स के बीच में कल का सेशन सिमटता हुआ नजर आया। पर हुआ ये कि 3 दिनों की बैक टू बैक तेजी पर एक ब्रेक जरूर लगा कल के सेशन में। खैर, आज भी गिफ्ट 50 इंडिकेट कर रहा है कल की कमजोरी के ऊपर थोड़ा और दबाव ही देखने को मिलेगा। 40 पॉइंट 30 पॉइंट सुबह से हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड इस समय देखने को, ये देखिए अब तो 40-45 हो गया। तो सुबह से थोड़ा सा ठंडा कामकाज के इंडिकेशंस आते हुए, हालांकि हमारे एशियाई पीयर्स इस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं। एशिया में लार्जली इन ग्रीन कई सारी पॉकेट्स आपको नजर आएंगी, ये देखिए। और ओवरनाइट जो यूएस का हैंडओवर था, हम भी थके हैं 3 दिन की तेजी के बाद। यूएस तो बैक टू बैक पिछले 2-3 दिन से ठंडा ही कामकाज कर रहा है। कल फिर वहां पे फ्लैट से 1/4% का दबाव था। और इंट्राडे अगर आपका डाउ का स्क्रीन पर आएगा तो दिखेगा आपको कैसे जाते जाते थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग फिर बढ़ती हुई नजर आई। ये देखिए, आखिरी का आधा घंटा शायद होगा जब एकदम से दबाव बढ़ता हो, अदरवाइज सेशन ठीक ही चल रहा था। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत हो जाएगी, ग्लोब का मूड कैसा है वो समझ लिया जाएगा। वीरू से जानेंगे निफ्टी बैंक के लिए आज वेडनेसडे के दिन क्या अप्रोच रखना है। और फिर हम सब मिलकर बढ़िया से स्टॉक्स इन न्यूज भी प्रेजेंट कर देंगे आपके लिए। भाई क्या देख रहे हो, आपको इंपॉर्टेंट चार्ट है क्या? नहीं, आज चार्ट खास नहीं है यार। फिर क्या मामला क्या है यार, यूएस में जानते क्या इस समय मंथ एंड वाला और क्वार्टर एंड वाला रिबैलेंसिंग चल रही है। हाँ। तो कल आप दिन में देखिए मार्केट बढ़िया चल रहा था, आखिरी में आधे घंटे में सब सारे गेंस चले गए और डेज लो पे जाके बंद हुआ। रीअरेंज मतलब पोर्टफोलियो शफलिंग, मुनाफा बांधना, नहीं फ्रेश स्टॉक में इन्वेस्ट करना, ये सब चल रहा है। हाँ, बड़े जो पेंशन फंड्स हैं ना, उनकी रिबैलेंसिंग चल रही है। तो करीब करीब $22 बिलियन की उनको इक्विटी सेल करना है और 17 बिलियन के डेट खरीदना है। तो वो रिबैलेंसिंग के चक्कर में मार्केट आपका अभी नहीं चल रहा है। मैंने कल भी बताया था कि टोटल $30-40 बिलियन की बिकवाली होनी है। तो उसकी वजह से ये मार्केट आपको ऐसे ही दिख रहा है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ पे, बट रिबैलेंसिंग होगी तो मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। इसीलिए देखिए कल नॉर्मल चल रहा था, आखिरी में अब इंडेक्स देखो तो क्या 5-7% गिरा है, लेकिन दिन के दौरान ये गिरा। तो ये है अमेरिका की कहानी। और अभी 2-3 दिन कहाँ, कल ही तो पैसा और है, कल का दिन और आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 1 अप्रैल से आपको बाइंग दिखेगी। इस बीच एक चीज़ और हुई है, यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़बरदस्त बाइंग की है इक्विटी की तमाम बड़े फंड्स ने। तो चूँकि अब ज़्यादा सस्ता वहाँ दिख रहा था, वहाँ पे खूब बाइंग की गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हुआ है। और 10% अगर 3 महीने में मार्केट चल चुका है तो थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गोल्ड
कल फिर ऊपर गया। कल उसने $2200 पार किया, लेकिन रुक नहीं पाया वहाँ पे, थोड़ा नीचे आ गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, थोड़ा उससे नीचे गया, लेकिन फिर भी ये लगातार तेज़ी बनी हुई है। कच्चे तेल में भी कोई खास मूवमेंट नहीं, लेकिन हालांकि $1-8 के ऊपर नीचे हुआ है। एक प्रोडक्ट है कोकोआ, कल हम लोग कॉफ़ी की बात कर रहे थे ना, हाँ। यार एक महीने में 42% कोकोआ कॉफी के लिए इस्तेमाल होता है, कॉफी बीन्स ही होती है। चॉकलेट और कॉफ़ी भी $10,000 पर टन हो गया भाई साहब। क्या प्राइस बढ़ रहे हैं इसके, रोज बढ़ते हैं। कोकोआ पता नहीं इसका क्या, हम लोग यहाँ तो कोई खास बहुत असर नहीं होगा, लेकिन अपने केक में डलता है कोको पाउडर, वहां तो लफड़ा नहीं होगा ना भाई साहब? क्यों नहीं होगा, चॉकलेट वॉकलेट होगा, बहुत जगह यूज होता भर लें क्या? है। लेकर रख लो, पता ट्रेड कर इस्तेमाल नहीं लो, हुआ तो ट्रेडिंग कर लो कोकोआ की। तो खैर ये मैंने साइड में ऐसे डाला कि जानकारी के लिए, पता होना चाहिए आपको कि एक कमोडिटी, संतरे का जूस ट्रेड होता है, उसमें बहुत भयानक तेजी। खैर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। तो गोल्ड एक ध्यान रखना चाहिए। इक्विटी में कोई चिंता नहीं, केवल रिबैलेंसिंग यहाँ पे चल रही है। और ट्रम्प साहब की आपकी एक कंपनी लिस्ट करा ली उन्होंने, अपनी सोशल मीडिया कंपनी बनाई थी ना, उसकी लिस्टिंग हुई है। इंट्राडे में 60% ऊपर गई थी। जलवे हैं भाई। चल क्यों ठंडे ही हैं तो भाई, क्यों थोड़ा सा ठंडे, हाँ ये वहाँ पीरियड से थोड़ा सा पास आउट होने देते हैं। पास आउट, ये महीना निकलना चाहिए पूरा। ऐसे तो अपने भी ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो एनएवी वैसे हो रही होगी, एनएवी प्रॉपर हो रही करने की होगी, कोशिश, वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में एफआईज ने एक्चुअली 3000 से लेके 7.5, डीआईज ने सॉरी 3 से 7.5 हजार करोड़ रुपए के बीच में बाइंग करी है रोज। कर तो रहे हैं बेचारे, लेकिन हो सकता है उनके अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स इंप्रूव हो रहे हो, ओवरऑल मार्केट ना इंप्रूव हो रहा हो, क्योंकि एफआईज छोड़े चले जा रहे हैं। मुझे लगता है अपने मार्केट में एक ट्रेंड, इतने क्यूआईपी, इतने ब्लॉक डील्स हो रहे हैं। ये बीच का एक फेज आया था जब लगा था बाजार ठंडा पड़ रहा है, पर उस टाइम पे खरीदार लपक के आए और बाजार और फटा। इस बार बायर दिख नहीं रहे। अभी अपन स्टॉक्स न्यूज पे जाएंगे, टीसीएस में कोई बायर नाम सामने नहीं आया। अब वो खरीदा तो सबने होगा ही होगा। मैनकाइंड भी अजम्पशन ले सकते हो कि 2,500 की थी, कल डीआईज ने 5,000 रुपए की बाइंग करी, तो लार्जली डीआईज ने यही खरीदा होगा। एफआईज ग्रीन में शायद इसीलिए आए क्योंकि मैनकाइंड में पार्टिसिपेट करा हो, पर बायर का नाम नहीं दिख रहा था। ब्लॉक विंडो में हुआ भी नहीं था स्टॉक ट्रेड। देखो इक्विटी का प्रमोटर बेच रहा है, इतनी इक्विटी सेल कर रहा है ना, थोड़ी चिंता होनी चाहिए। बेच रहा है, डाइल्यूट कर रहा है, आगे बेच रहा है रोज कहीं ना कहीं ब्लॉक डील। आज 3 ब्लॉक डील्स आज भी। हाँ, अब वो आएंगे स्टॉक सीरीज में, वो भी बता देंगे आपको। तो ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल कर लीजिए, क्यूज ठंडे। ऐसे में अब मार्केट्स का आज का अप्रोच देख लिया जाए, वो पेनल्टीमेट सेशन में कैसे निफ्टी को और एक्सपायरी के दिन कैसे निफ्टी बैंक को अप्रोच करा जाए। वीरू वो ठीक है, वो डिफाइंड मार्कर्स के इधर उधर जाएगा तो डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, पर इस बीच करें क्या, अप्रोच क्या रखें, क्या वॉच आउट करें, निफ्टी बैंक की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए आशीष, ये जो मंडे की छुट्टी थी ना, होली की छुट्टी, इसने आई थिंक शुक्रवार से ही ऑप्शन राइटर्स को इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप दे दी ना कि पूछे मत। आई मीन वैसे टाइम वैल्यू रिड्यूस हो गई, मंथली कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम सिंक हो गए। अब उन कॉल राइटर्स का पूरा दबदबा है आशीष, चाहे वो कॉल राइटर्स हों चाहे वो पुट राइटर्स हों। और एक अच्छी चीज़ मिली, जब ये इंडेक्स रिट्रेस हुए 46,500 तक निफ्टी बैंक और करीब करीब 22,100 तक निफ्टी, आपके सारे एवरेजेस 10, 20, 50 प्राइस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। यानी ऑप्शन राइटर्स ने बहुत अच्छी तरीके से एवरेजेस को, रेंजेस को डिफाइन कर दिया है। और आशीष, ये रेंज और छोटी हो गई है और राइटर्स ने कंप्लीटली ग्रैब कर रखा है, तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है आशीष। लेट्स सी, आई मीन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी क्या थोड़ा सा कमाल दिखा सकती है। मैं आपको जब ऑप्शंस दिखाऊंगा ना आशीष, तो आपको लगेगा कि हाँ, राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है और इसमें एक डायरेक्शनल ट्रेड पे कैपिटलाइज करना मुश्किल है। अगर आप एट द मनी कॉल राइटर है, पुट राइटर है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अदरवाइज डायरेक्शंस पे ट्रेड ऑप्टेन करना, निकालना बहुत मुश्किल है। एफआईएस की 10 करोड़ रुपए की अगर आप देखिए बाइंग थी, 52,024 करोड़ रुपए का डीआईएस का आंकड़ा है। 881 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बेचा। 7,981 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करीब 4,956 काटे। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है करीब करीब 940 करोड़ रुपए की, 38,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट करीब करीब 28,000 कॉन्ट्रैक्ट। और ऑप्शन स्टैट्स एक रेंज बाउंड मार्केट का पूरा एक प्रतीक बना हुआ है। कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग। आपके स्क्रीन पे अब निफ्टी के स्टैट्स आएंगे आशीष। 22,100 को कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रांगली ग्रैब कर रखा है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 22,100, 72 लाख का। 22,000 की पुट पे 1,11,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई है और इवन 21,900 पे करीब करीब 60 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है आशीष। अब आएगा पिरामिड। इसको देखिए, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कैंडल्स ऑप्शन राइटर्स ने कंप्लीटली ग्रैब कर रखा है।
आपके पास बहुत मनूवरिंग का स्कोप नहीं है, आपको ट्रेड निकालने का स्कोप नहीं है। ये देखिए आशीष, तो हमारे पास एक ट्रेड विंडो है, उस विंडो को मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखिए थोड़ा गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पे डिप है। बेस वन आशीष ये है पुट राइटर्स का जोन प्लस हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा सीएमपी के नीचे अभी फ्लोट कर रहा है 50 डे में, सीएमपी के ऊपर फ्लोट कर रहा है अभी 10-20 डे में। अभी भी मैं इस छोटी सी रेंज में, अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो डिप को बाय करना है। वो डिप इस लेवल के ऊपर का होना चाहिए 21,936 878, और जो भी ट्रेड इस रेंज में आप निकालें आशीष, उसको हमें अनवाइंड करना है RS1 के आसपास। वो क्या है? फॉलिंग 10, फॉलिंग 20, और ये सेम जोन है इस दौर के सबसे बड़े कॉल राइटर का। कोई भी उठा पटक या फिर बड़ी अगर आप देखें डायरेक्शनल अप्रोच तभी आएगी जब ये रेंज बाइसेक्ट हो जाएगी। आइदर 878 क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट हो जाए, देन 740 का स्कोप खुल जाएगा और ऊपर की तरफ, या फिर हमें 22,109 के ऊपर एक सेशन मिल जाए क्लोज, तब हम कहेंगे कि करीब करीब 22,200, 256 या 310 की ट्रैजेक्टरी खुली होगी। बट टिल द टाइम आई थिंक इस रेंज पे फोकस करें। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक आशीष। 47,000, 46,800, 47,100 कॉल राइटर्स के डोमिनेटेड जोन है। HDFC बैंक हमारी कमजोर कड़ी है। ये कोई भी ऐसा स्विंग आई थिंक कैपिटलाइज होने नहीं दे रहा है जो हमें 47,100 के ऊपर ले जाए। ये हमेशा बैकफुट पे आके आई थिंक वो काम खराब कर देता है। लेकिन स्टिल 46,500, 46,400, 46,300, 46,000 ये स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स जोन है। आप ये ऑरेंज कैंडल्स देखिए आशीष, ये पुट राइटर्स के कन्वेंशन जोन है, और कॉल राइटर्स का कन्वेंशन जहां परसिस्ट करता है वो है 46,800, 46,900 और 47,000। याद रखिएगा, मैं अभी भी शॉर्ट की वकालत बेस के आसपास नहीं करूंगा। थोड़ा बाजार खुले उसके बाद देखिएगा निफ्टी बैंक कहां तक रिट्रेस होकर कहां तक संभलता है। इन एनी केस देखिए कुछ भी आ सकता है, बेस 1 बेस 2। मैं इस बेस 1 बेस 2 के इर्द गिर्द आपको शॉर्ट जाने की वकालत नहीं करूंगा। इट्स अ बाय जोन, और इन सभी ट्रेड्स का एग्जिट जोन रहेगा रेजिस्टेंस 1। वो क्या है? 46,800 की ट्रैजेक्टरी, 46,954 की ट्रैजेक्टरी, फॉलिंग 10-20 डिमांड की ट्रैजेक्टरी। यहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर देखिएगा कि आप शॉर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिएगा इट्स एक्सपायरी डे, ओवरसोल्ड इंडेक्स है। अगर 47,070 का जोन बाइसेक्ट हो जाए तभी बैंक निफ्टी बड़ा मूव देगा। अदरवाइज इस जोन में लोअर बेस के आसपास जो भी आप ट्रेड्स लें वो करीब करीब 46,809 और 962 के जोन में एक बार के लिए कन्वर्ट कर लें। आशीष, ये है निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का अप्रोच। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स इन न्यूज के साथ अब जो सुबह सुबह रेडार पर रखनी चाहिए उनकी चर्चा कर ली जाए। मैनकाइंड फार्मा जैसा आवाज का एक्सक्लूसिव था, बेज लिमिटेड ने कल 1,16,00,000 शेयर्स बेचे। 2 ट्रांच में बिके, आधे आधे इक्वल थे, 2120 रुपीज और 2124 रुपीज। तो 2,400-2,500 करोड़ रुपए का ये लार्ज ट्रांजैक्शन हो गया है। हाँ, बायर्स के नाम सामने नहीं आए, पर बढ़िया इंट्राडे में रिकवरी और स्टॉक दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। कल का एक लार्ज ट्रेड था और आज बतेरे लार्ज ट्रेड सामने खड़े हैं। CDSL आवाज एक्सक्लूसिव कहती है सूत्रों के हवाले से कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 7.18% स्टेक लार्ज ट्रेड में आज बेचने की तैयारी कर रहा है। फ्लोर प्राइस है 1,672 रुपए पर शेयर। फ्लोर प्राइस पे दरअसल इस डील का मूल्यांकन हो जाएगा करीब 1,250 करोड़ रुपए का। एस्टर DM हेल्थ केयर, यहां पे भी सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। ओलंपस अपनी 9.8% स्टेक बेचने की तैयारी कर रहा है, शायद आज। 400 रुपए का फ्लोर प्राइस, यानी कि कल की क्लोज से 8.5% का डिस्काउंट। फ्लोर प्राइस पे ये सौदा करीब $235 मिलियन के आसपास हो जाएगा। खैर, दोनों स्टॉक रडार पे रहेंगे। फिर आइए एंजल वन, जो हेडलाइन में भी मेंशन था। QIP बुक लॉन्च हो गई है कल शाम को, ऐसा अपडेट है सूत्रों के हवाले से। 1,500 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाने की योजना। इंडिकेटिव प्राइस 2,555 का, करीब 6% डिस्काउंट कल की क्लोज से। साथ साथ इनका बोर्ड खुली गई होगी क्योंकि कल शाम को फिर इनका बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट आ गया कि सोमवार को 1 अप्रैल को हम बोर्ड बैठक कर रहे हैं QIP में जो इश्यू प्राइस होगा उसको डिसाइड करने के लिए। तो ये एंजल वन रडार पे। भारत, अच्छा, HDFC म्यूचुअल फंड ने कई सारे अपडेट शेयर करे थे कल। भारत डायनेमिक्स में उनका कहना है हमने लास्ट अपडेट जब दिया था नवंबर में, हमारा हिस्सा था 5.05% और मार्च में अब जो अपडेट आया कल,
हिस्सेदारी कम होकर 3.02% हो गई है, यानी कि इस बीच 2% हिस्सा हमने बेच दिया है भारत डायनेमिक। स्टॉक का लंबा चार्ट दिखाइएगा कैसे तार से खड़ा था और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, इसमें भी एचडीएफसी का अपडेट है। फरवरी में लास्ट अपडेट आया था 7.11% हिस्सा था और अब बढ़ के हो गया 9.46, यानी कि इस 1-2 महीने में 2.35% स्टेक और एक्वायर कर लिया। और तीसरा अपडेट भी है प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स को लेकर। यहां पे उन्होंने पिछला अपडेट दिया था अक्टूबर में 2023 में 7.18% हिस्सा था, बढ़ाकर भाई साहब यहां भी 9.2% कर दिया एचडीएफसी ने, यानी कि इन महीनों में 2% से ज्यादा स्टेक इंक्रीज हुआ है। नोसिल, इन्होंने 250 करोड़ रुपए के केपेक्स को बोर्ड ने मंजूरी दी है। बेसिकली दहेज में कैपेसिटी एनहांसमेंट होना है रबर केमिकल्स धंधे का, तो फोकस में रहेगी ये कंपनी। श्रीराम फाइनेंस, ये इंटरेस्टिंग है, ये डिस्क्लोजर्स में है। जीआईसी के 2 आर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। दोनों ने खुले बाजार से खरीदारी करी है, 2,25,000 शेयर और खरीदने। दोनों के पास ऑलरेडी 7% से ज्यादा स्टेक है इस कंपनी का। 2.25 लाख शेयर ओपन मार्केट से खरीदे गए। स्नोमैन, अपन अभी तक प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं, क्यूआईपी डायल्यूशन ये सब की बात कर रहे थे, यहां पे खरीदारी हो रही है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क ने फिर कल 4.25 लाख शेयर्स खरीदे, 0.22% स्टेक एक दिन में एक्वायर कर लिया है। स्टेक बढ़कर 45% के पार चला गया है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क का, यानी कि इस कंपनी के प्रमोटर्स का। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क खुद ही एक लिस्टेड कंपनी है, यह भी ध्यान रखिएगा। सनोफी इंडिया और सिप्ला रडार पर रखिएगा, दोनों के बीच में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप हुई है। दरअसल सनोफी इंडिया का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोडक्ट रेंज है उसे सिप्ला डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करेगी। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज R&D और सिप्ला के मार्केटिंग नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा, दोनों का फायदा है शायद। एवेन्यू सुपरमार्ट ने कल अपडेट करा है, बड़े एग्रेसिव हो गए भाई साहब। कल फिर 3 नए स्टोर्स खोलने का अपडेट है, 2 तेलंगाना में, 1 सूरत गुजरात में। कुल स्टोर की संख्या बढ़ के 357 हो चुकी है और स्टॉक आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में क्या फट रहा है। कुछ बोर्ड मीट्स हैं, कुछ नहीं, कई सारी बोर्ड मीट्स हैं, पर वो बोर्ड मीट्स में जब इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा तब मेंशन कर दूंगा। ये सारे स्टॉक्स रख लेते हैं रडार पे। एक काम करा जाए, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स नहीं, 8:30 बजे और जोड़ दूंगा। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज के दिन का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की जो भी आज की टॉप स्ट्रैटेजीज है वो शेयर कर दी जाएंगी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे का दिन, निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी, कैबिनेट मीटिंग आज सुबह 10:30 बजे स्केड्यूल्ड है। लक्ष्मण बता ही देंगे कुछ देर में क्या कहानी है। कुछ बोर्ड मीट्स हैं जो मैंने कहा था, कुछ नहीं कई हैं। पीसीबीएल आज फंड रेजिंग करने वाला है और शायद सिक्योरिटीज इश्यूएंस के थ्रू ये फंड रेज हो तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आरईसी FY25 का मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम डिसाइड करेगा, ये तो पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। कर्नाटका बैंक का जो QIP आया था उसका आज इश्यू प्राइस कंसिडर किया जाएगा। NHPC 2024 FY24 इवन FY25 दोनों के लिए डेट रेजिंग प्रोग्राम हाईलाइट करेगा। NLC इंडिया फंड रेजिंग करना चाहते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स $600 मिलियन की, उस पर बोर्ड विचार करेगा। शिवा सीमेंट राइट्स इश्यूएंस लाना चाहते थे, उससे जुड़े कॉन्टोर्स आज बताए जाएंगे। तो कोई एंटाइटलमेंट रेशियो, रिकॉर्ड डेट, क्या प्राइसिंग होगा, ये सब सामने आएगा। ईसाब इंडिया बड़ा स्टॉक है लेकिन वॉल्यूम्स ठंडे रहते हैं, आज सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेगा। इनके अलावा द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज, वो जो बायबैक आना था आज से खुलेगा। हाँ, ये डिटेल स्क्रीन पर आ गई हैं आपकी। आज से खुलेगा, 3 अप्रैल को बंद होगा। टेंडर रूट है, 105 रुपए पर शेयर बायबैक कर रहे हैं लोग, पर 1.5% इक्विटी बायबैक होगी, करीब 30 लाख शेयर्स। SRM कॉन्ट्रैक्टर्स जो IPO कल खुला था, आज उसका डे 2 है, कल बंद होगा। डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। ग्लोबली डेटा, यूरोजोन के कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे। बिजनेस क्लाइमेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इंडस्ट्रियल सेंटिमेंट। यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आज शाम को अपडेट होंगी। मैंने पहले ही बताया था
लेकिन फिर से बताने में कोई दिक्कत नहीं, बताना ही चाहिए। फेड स्पीक्स में गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर साहब की न्यूयॉर्क में इकोनॉमिक आउटलुक पे एक स्पीच लाइन अप है। दिल्ली असेंबली की आज सिटिंग है सुबह 11 बजे। फ्राइडे वाली सिटिंग कैंसिल हो गई थी क्योंकि उस दिन वो माहौल ऐसा था, केजरीवाल साहब अरेस्ट हुए थे। अरविंद केजरीवाल साहब की दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका है चैलेंजिंग अरेस्ट, वो आज सुबह 10:30 बजे कोर्ट के सामने डिस्कस होगी। एक लॉन्च है सिट्रोइन बसाल्ट कूपे होता है, कूपे बोल देते हैं, कूपे बोल देते हैं। अब जैसा लिखा वैसे बोलेंगे, हम क्या करेंगे, अंग्रेजी में कुछ और होता है। तो एसयूवी जो है आज लॉन्च होगी। ये उन्होंने पिछवाड़े का इमेज रिलीज करी है, ये आज गाड़ी आएगी। ये बेसिकली शायद Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, ये जो मिड साइज एसयूवीज हैं उनसे compete करेगी। पर एसयूवी जैसी दिख नहीं रही है, ये तो वो दिख रही है 3 बॉक्स वाली 3 डेक्स की कार है। सेडान जैसी दिख रही है। खैर, आज वर्ल्ड थिएटर डे है। इसी के उपलक्ष्य में आप खूब सारे थिएटर आर्टिस्ट के साथ वीकेंड एंजॉय कर रहे थे। यार मैं फोटो रीट्वीट करूंगा अपनी, और भी बहुत सारी हैं। आज वर्ल्ड थिएटर डे है भाई, और ये दुनिया भर में सेलिब्रेट इसलिए करा जाता है कि आज अवेयरनेस जनरेट करें इसकी इंपॉर्टेंस। हम सब आजकल जो नेटफ्लिक्स और इन सब में गुम गए ना, तो उस दिन को हाईलाइट करा जाता है, आज उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करा जाता है। आईपीएल 2024 सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस 7:30 बजे हैदराबाद में ये मुकाबला होगा। वैसे उससे याद आया थिएटर डे से, मैंने वो मडगांव एक्सप्रेस देख ली, मैंने वीकेंड में निपटा दी थी। कैसी है ये? बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया है, एंटरटेनिंग राइट फ्रॉम द वर्ड गो। ये 3 दोस्त जो हैं ये गोवा की ट्रिप प्लान करते हैं। पहले स्कूल में होते तब करते हैं तो घर वाले थप्पड़ मार देते हैं, अभी कोई उम्र है। कॉलेज में करते हैं, एक बार एक्सीडेंट हो जाता है, फिर फाइनली जब नौकरी वोकरी में चले जाते हैं तो गोवा जाते हैं। हर आदमी बोलता है ना चले गोवा चलेंगे, चल जाता कोई है नहीं। ये उसी पिक्चर को उसी को कैप्चर करने का मूड। फाइनली ये जाते हैं, पहले जा नहीं पा रहे होते, कोई दिक्कत आ जाती है, निकल नहीं पाते, गोवा से फंस जाते हैं। बहुत अच्छी, और कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। देवेंदु शर्मा, प्रदीप गांधी वो अपने स्कैम वाले, गजब एक्टिंग। खैर आज की कहाँ भटक गया मैं, वो थिएटर से याद आया था मुझे, अदरवाइज कल बताना भूल गया मैं। कल क्या था, पूरा देश का भार हम दोनों में था ना, तो केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब ने मदद करी आज कमोडिटी स्ट्रैटेजीज में। सोना बेचने के मौके ढूंढिए 66,550 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल में भी बिकवाली इनिशिएट की जा सकती है 69.30। केडिया साहब कह रहे हैं यहां पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बाकी लेवल स्क्रीन पर है, छोड़े जा रहा हूं सबड्यूड से, थोड़े ठंडे से गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। ब्रेक, आज मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।